नसीम शाह इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह, ये कह रहे हैं पाकिस्तान के बॉलर एहसान उल्लाह। पता नहीं क्या शौक है लोगों को ऐसी स्टेटमेंट्स देने का हर 2-4 महीने के बाद हेडलाइंस में आने के लिए, या पता नहीं ये लोग डिनाइल में हैं या इनके अंदर अवेयरनेस नहीं है। और मुझे हैरानगी है कि ऐसी बच्चों वाली स्टेटमेंट्स उन क्रिकेटर्स की तरफ से आती हैं जो खुद क्रिकेट खेलते हैं बड़े लेवल पे। अब एहसान उल्लाह ने पाकिस्तान से डेब्यू भी किया हुआ है, अभी फिलहाल इंजर्ड हैं, उनकी रिकवरी के लिए ढेर सारी दुआएं हैं मेरी। पीएसएल में भी ऑब्वियसली उन्होंने सारी दुनिया में अपना नाम बनाया कि जी मैं 150 पे बॉल करने वाला बॉलर हूं। सो आप एक हाईएस्ट लेवल पे क्रिकेट खेल चुके हैं और आपको पता ही नहीं है कि जसप्रीत बुमराह किस पाए का बॉलर है। भाई इस जनरेशन का ना नंबर 1 बॉलर है जसप्रीत बुमराह। नसीम शाह नो डाउट बहुत टैलेंटेड है, 5-6 बॉलें अच्छी कर देता है, लेकिन नसीम शाह ने कितने मैच अपने बलबूते पे जितवाए हैं पाकिस्तान को अभी तक। और अभी जिस नसीम शाह को आप कह रहे हैं ना कि ये जसप्रीत बुमराह से बेहतर है, वो फिटनेस की वजह से, ये फिटनेस कोई इंजरी नहीं है, अपनी नलायकियों की वजह से वो फिलहाल पाकिस्तान टीम से ड्रॉप है। और जसप्रीत बुमराह ऑन द अदर साइड अपने कंट्री को वर्ल्ड कप जितवा रहा है अपने बलबूते पे। सबसे बड़ी विकेट चाहिए, रिजवान खड़ा हुआ है, ले आओ जसप्रीत बुमराह को, पता होता है कि ये आउट करेगा। देखें कब ऐसी फीलिंग हमें लास्ट टाइम आई थी कि दुनिया में कोई ऐसा बॉलर मौजूद है कि विकेट चाहिए, इसको ले आओ, ये आउट करेगा। मैं तो जसप्रीत बुमराह से पहले सोचूं तो मेरे माइंड में वसीम अकरम, वकार यूनस या सईद अजमल आते हैं, या ऑस्ट्रेलिया से अगर आप देख लें तो ग्लेन मैग्रा आते हैं या शेन वॉन आते हैं कि यार ये विकेट टेकर हैं, ये आते साथ ही जब आपको विकेट चाहिए ये विकेट लेंगे। और मैं बड़ी दफा अपनी वीडियोस में ये बात कर चुका हूं कि अगर आप द ग्रेट वसीम अकरम से भी ये बात करें ना कि जी जसप्रीत का आपके साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो वसीम भाई इस चीज का माइंड नहीं करेंगे। वैसे तो कई बॉलर है जो आते हैं, 2-3 साल की पीक आती है, दुनिया उन क्रिकेटर्स को मैच करना शुरू कर देती है द ग्रेट वसीम अकरम के साथ, लेकिन जसप्रीत बुमराह एक अलहदा लीग का बॉलर है। और जिस तरह वो इंजरी के बाद वापस आया है, क्रेडिट जाता है एनसीए बेंगलुरु को, जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया जसप्रीत के ऊपर। पहले उसको 2 ओवर कराए गए, 4 ओवर के स्पेल कराए गए, आयरलैंड भेजा गया, सारा जर्नी आपने फॉलो किया। जितनी उनकी बॉडी में इंजरीज रहना शुरू हो गई थी, वो टीम में आते थे फिर बाहर चले जाते थे, फिर आते थे 3-4 ओवर कराते थे, अनकंफर्टेबल होते थे, फिर वापस चले। उनको वर्ल्ड कप से बिल्कुल रेडी करके इंडिया ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला था। और उसके बाद उसका असर आपने बाद में T20 वर्ल्ड कप में भी देखा। मुझे एक जो इंटरेस्टिंग चीज जसप्रीत बुमराह के बारे में लगती है ना, मुझे लगता था कि जब ये वापस आएंगे ना तो ये सेम पेस पे बॉल नहीं करवा सकेंगे। आपको याद होगा पिछले साल एक वीडियो की थी मैंने कि रवि शास्त्री ने एक बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने नाम लेके बात की थी कि मेरा मशवरा है बीसीसीआई को, मेरी एडवाइस है बीसीसीआई को कि आप जसप्रीत बुमराह के मामले में वो गलती ना करना जो पाकिस्तान ने शाहीन अफरीदी के मामले में की थी। कहीं पे शाहीन भी जल्दी से खेलना चाहता था पाकिस्तान से वापस आके इंजरी के बाद, कहीं पे कप्तान की भी गलती थी, कहीं पे मैनेजमेंट की भी गलती थी, बोर्ड की भी गलती थी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी की गलती थी तो वो प्लेयर की अपनी गलती होती है, जिसको रश नहीं करना चाहिए, जल्दी नहीं डालनी चाहिए कि यार मैंने खेलना है, मैंने कम बैक करना है। आजकल जैसे मोहम्मद शमी, कल मैंने वीडियो की थी, अगर आपने नहीं देखी तो वो आप देखें, वो मैच के बाद सेम पिच पे बेंगलुरु में बॉल करते नजर आए। सो जल्दी आपने नहीं डालनी होती, लेकिन जसप्रीत जिस तरह वापस आया है, वो आज भी इतनी इंजरी के बाद भी, 30 साल उनकी उम्र है, आज भी वो 142, 143, 145, 146 को टच कर रहा है। जितनी मर्जी आप तपती गर्मी में उसको खिलाएं। और आइडलाइज करते रहे हैं जसप्रीत बुमराह अपने बचपन में वकार यूनुस को, उनके यॉर्कर्स देख देख के उन्होंने खुद, जसप्रीत ने कितनी दफा बताया है कि वकार यूनुस के यॉर्कर्स को देख देख के मैं प्रैक्टिस करता था। तो जब आपने आइडलाइज ही टो क्रशर को किया है, वकार यूनुस को टो क्रशर कहते थे, तो मेरा ख्याल है कि
आप इसी तरह की बॉलिंग करेंगे जिस तरह की आप कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड नसीम शाह अभी बहुत स्टार्ट है, अभी तो उनकी बॉडी भी उस तरह से डेवलप नहीं हुई जो एक सही एक एथलीट की, एक प्लेयर की बॉडी होती है। अभी उनकी एज कम है, अभी वो एक डेवलपिंग स्टेज में है। लेकिन उन्होंने अच्छी चीज ये है कि अपनी झलक आपको बार बार दिखाई है कि मैं क्या कर सकता हूं। एट टाइम्स नसीम बेहतर बॉलिंग करता रहा है शाहीन अफरीदी से, लेकिन वो शाहीन नाम इतना बड़ा था, उसकी पास्ट में परफॉर्मेंसेज इतनी ज्यादा थी इंजरी से पहले, उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था बड़ी विकेटें लेने का कि नसीम की परफॉर्मेंस छुप जाती थी। लेकिन नसीम 4-5 बॉलें अच्छी करता है। एक दफा मैंने वीडियो की थी ना कि नसीम को इन स्विंग सीखनी पड़ेगी। वो बड़े लोगों ने ढूंढ ढूंढ के उसकी इन स्विंग निकाल के मुझे दिखाई कि उसको तो इन स्विंग आती है। उस बात का कॉन्टेक्स्ट ये था कि काफी दफा ना नसीम का पेचा लगा होता है, पेचे का मतलब है नसीम का मुकाबला चल रहा होता है बैटर के साथ, वो 3-4 आउट स्विंगे डालता है, लेकिन उसको फंसाने के लिए उसको सरप्राइज नहीं करता। उसको सरप्राइज करने के लिए होता है कि आप आसिफ की तरह पेचा लगाओ। द ग्रेट मोहम्मद आसिफ, क्या नाम ले लिया मैंने, कि आप 5 आउटस्विंग डाल रहे हो, छठी एकदम तेज अंदर आई है, ये होता है पेचा। इसकी मैं बात कर रहा था, ये होती है होशियारी, समझदारी जो आपको टाइम के साथ आती है। और नसीम शाह नो डाउट पाकिस्तानी क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम है। अभी लास्ट ईयर नसीम शाह ने अपनी पीएसएल की फ्रेंचाइजी चेंज की, वो कोयटा ग्लैडिएटर से इस्लामाबाद यूनाइटेड में आ गए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में कभी किसी प्लेयर को इतनी हाइप नहीं मिली कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बहुत बड़ी साइनिंग थी। नसीम शाह इज द बिग नेम इन पाकिस्तान क्रिकेट और उसने अपनी झलक भी दिखाई है। लेकिन अब जहां पे मैं कहता हूं ना कि पाकिस्तान क्रिकेट इस टाइम वेंटिलेटर पे है, अब झलक की जरूरत नहीं है, अब परफॉर्मेंसेस चाहिए। अब जैसे मिसाल के तौर पे नुमान अली या साजिद खान जो कि कहीं पे प्लान्स में भी नहीं थे, पहले टेस्ट मैच हारने के बाद वो वापस आते हैं, यार दोनों 20 विकेटें ले गए, अपने बलबूते पे मैच जितवा दिया, तीसरे बंदे को जरूरत नहीं पड़ी आने की। ये होती है परफॉर्मेंस, कि कोई बंदा कहे यार मुझे बॉल दो, मैं कठी 5-6 विकेटें उड़ा देता हूं इनकी। क्या पास्ट में हमने ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं देखी? यार सकलैन मुश्ताक होते थे जो अपने बलबूते पे मैच जितवा देते थे। अगेन द ग्रेट वसीम अकरम होते थे, वकार यूनुस होते थे, कभी कभी आपको सईद अजमल का एक वो छोटा सा एक टाइम आया जिसमें वो अपने बलबूते पे मैच जितवा देते थे। मुझे वसीम वकार के बाद सईद अजमल पे बड़ा भरोसा होता था कि यार ये सईद अजमल है ना, ये निकाल देगा मैच। तो आपको बिलीव होता है कि यार ये खड़ा हुआ है ना, ये मैच निकाल देगा। अनफॉर्चुनेटली अभी ये साजिद नुमान ने तो ये परफॉर्मेंस दे दी। इससे पहले आप वनडे देख लो, टी20 देख लो, टेस्ट देख लो, कोई एक प्लेयर मुझे बताओ कि जब वो क्रीज पे खड़ा हो तो आपको अंदर से इत्मीनान हो। इत्मीनान का मतलब है आपको अंदर से सुकून हो, सेटिस्फेक्शन हो कि यार ये पाकिस्तान का प्लेयर खड़ा हुआ है या इसके हाथ में बॉल है, ये आज मैच जितवाएगा अपने बलबूते पे। कोई नहीं है बॉस, आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि ये जितवाए, लेकिन रियलिटी में नहीं है कोई। हमने पाकिस्तान में अपने हीरोज बनाए हुए हैं और उन हीरोज की 15,000 टिकटॉक्स भी बनती हैं रोज, लेकिन मैच नहीं वो जितवा पाते। मुझे अक्सर सुनने को मिलता है कि जी इसके सबसे ज्यादा रन हैं, इसने पहले 5 ओवर्स में सबसे ज्यादा विकेटें ली हुई हैं। भाई दिस इज नॉट टेनिस, ये इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर किसी के सबसे ज्यादा रन हैं या किसी ने नए बॉल के साथ सबसे ज्यादा विकेटें ली हैं, टीम आपकी कहां पे खड़ी हुई है। ये जो क्रिकेट है ना, आप इसको समझ रहे हैं इंडिविजुअल का स्पोर्ट, ये टीम स्पोर्ट है। अगर किसी 3-4 प्लेयर की रैंकिंग टॉप पे है, मैटर नहीं करता टीम की रैंकिंग कहां पे है, ये टीम गेम है। अब बड़े लोग, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहां पे किसी प्लेयर का, लेकिन बड़े लोग अपने अपने फेवरेट प्लेयर्स को बैक करने के चक्कर में आ जाते हैं कि जी उसका क्या कसूर, वो अकेला क्या कर ले। यार दुनिया में क्या ऐसे प्लेयर नहीं है जो अकेले अकेले सिंगल हैंडेडली कई साल अपने कंट्री को मैच जितवाते रहे हैं, अकेले खड़े होके। चलो आपने हमेशा नहीं जितवाना तो वंस इन अ वाइल जितवा दो, एक दफा जितवा दो, महीने में, साल में, सदी में एक दफा जितवा दो। सदी में भी आप एक दफा नहीं जितवाते।
मतलब वो मेरे माइंड में फौरन वो मैक्सवेल की एग्जांपल आती है। वो जब लगता है मैक्सवेल बेकार प्लेयर है, वो एक इनिंग्स खेल देता है 2-3 साल के बाद। तो एक परफॉर्मेंस तो कोई हो, टॉपिक यही है कि एक प्लेयर तो कोई हो। एंड जसप्रीत जिसको आप कह रहे हैं कि नसीम शाह उनसे बेहतर है, यार किसको खुश करने के लिए? आई मीन क्या गेम अवेयरनेस की कमी है? क्या एजुकेशन की कमी है? ये दोनों चीजों का मिक्सचर ही मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर आप कैमरे के सामने ये बोल रहे हैं ना कि नसीम शाह बेहतर है जसप्रीत बुमराह से, तो आप डिनाइल में हैं। आप किसी को खुश करने के लिए ये बात कह रहे हैं, आपका असल क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं एहसान उल्लाह से, या वो क्रिकेटर जो कंट्री की तरफ से क्रिकेट खेल चुका है, या जितनी भी आपकी कंट्रीज की रिस्पेक्टिव लीग्स हैं, आईपीएल हो जाए, पीएसएल हो जाए, बीपीएल हो जाए, सीपीएल हो जाए, ये अपने अपने कंट्रीज की हाईएस्ट लेवल की क्रिकेट है। आप वो भी खेल चुके हैं, उसके बाद आके आप बच्चों वाली स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो मेरी समझ से बाहर है, और यही वजह है कि ये लोग ना इंटरनेशनल लेवल पे आजकल कंपीट नहीं कर पा रहे। मैं पाकिस्तान प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, ये कंपीट नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, क्योंकि ये ना एक डिनाइल में है। इनको काउंसलिंग चाहिए। और अगेन, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अभी फिलहाल अच्छी नहीं है। आप एक टेस्ट जीते हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। रावलपिंडी पिच पे भी पंखे शंखे लगे हुए हैं, अच्छी बात है। इस टाइम आपके पास बेस्ट बंदा मौजूद है जो इनको इस डिनाइल से निकाल सकता है, और वो गैरी क्रिस्टियन है, आपका कोच व्हाइट बॉल का। वो बेस्ट बंदा है इस टाइम इनको डिनाइल से निकालने के लिए। जब गैरी क्रिस्टियन ने अपना टेन्योर शुरू किया था, तो मैंने अक्सर आपको अपनी वीडियोस में बताया कि हम अगले 2-3-4 महीने में ना गैरी क्रिस्टियन को जज नहीं करेंगे, क्योंकि वो जस्ट T20 वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले आया है। वो चीजों को चाह के भी चेंज नहीं कर सकता था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में वैसे ही स्टेबिलिटी नहीं थी। तो उसने सिर्फ ऑब्जर्व करना था कि ये ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा है, यहां सीनियर जूनियर्स का क्या रिश्ता है, यहां कौन टीम गेम खेलता है, यहां कौन सुपर ओवर आए तो छुप के पीछे बैठ जाता है। उसने देखना था बस, और उसने देखा। अब आपको वो थोड़ी थोड़ी चीजें इंप्लीमेंट करता नजर आ रहा है। बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी, ऑब्वियसली पीछे से एक मैसेज भी आया होगा कि जी हमने बेहतरी की तरफ जाना है। सीनियर्स को ड्रॉप किया जा रहा है। गैरी क्रिस्टियन चाहे व्हाइट बॉल के कोच हैं, लेकिन उनकी पूरी से होती है रेड बॉल में, पूरी से होती है उनकी रेड बॉल में। जैसन गिलेस्पी कोई भी डिसीजन उनसे पूछे बगैर नहीं लेते, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट उन टीम्स में से एक है जिनका तकरीबन सेम स्क्वाड खेलता है, रेड बॉल में, व्हाइट बॉल में। तो अगर आप रेड बॉल में कोई चेंज कर रहे हैं, तो व्हाइट बॉल में उसका इंपैक्ट पड़ रहा होता है। तो आपको एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहना है, और रहते भी हैं ये गैरी क्रिस्टियन और जैसन गिलेस्पी। तो आप अब असल में ना खेल शुरू हुआ है। ये जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज है आपकी टफ सीरीज है, अब असल में खेल शुरू होगा। अब ये अपनी पसंद से रेस्ट के नाम पे, ड्रॉप के नाम पे जिसको बाहर बिठाना ये बिठाएंगे। आपने डोमेस्टिक भी थोड़ी सी देख ली, आप इमर्जिंग एशिया कप में भी आजकल झलक देख रहे हैं बच्चों की। अब्दुल समद वगैरह अच्छा खेल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा खैर उनको फौरन डालने की, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपने देख लिया कि यार हमारे पास कितने प्लेयर कहां पे खेल रहे हैं, देख लिया आपने। तो आप एक बेहतर पोजीशन में है अब किसी को रेस्ट कराने में, किसी को ड्रॉप कराने में। तो ये जो अब टाइम है ना पाकिस्तान क्रिकेट का, दिस इज एक्साइटिंग टाइम नाउ। अब आपको पता लगेगा कि गैरी क्रिस्टियन के आने के बाद क्या चेंज हुए हैं। और गैरी क्रिस्टियन बहुत बड़ा कोच है यार, उसने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया है। और वो कोई जो इंडिया की टीम थी, ठीक है वो फेवरेट टीम थी, लेकिन स्टिल वो वर्ल्ड कप में बहुत बड़ी लाइनअप्स थी यार। इंग्लैंड बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही थी तब। ऑस्ट्रेलिया को कितने सालों के बाद हरा के बाहर करना, मतलब वो वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका की बहुत अच्छी टीम थी। पाकिस्तान अनस्टॉपेबल लग रहा था सेमीफाइनल तक। तो वो बहुत बड़ा वर्ल्ड कप इंडिया जीता यार, वो इतना आसान नहीं था। अब मुझे पता है बड़े लोग कहेंगे कि जी वो वर्ल्ड कप में फिक्सिंग थी। आई डोंट बिलीव इन फिक्सिंग, एंड स्पेशली आज के दौर में। व्हेन आई से आई डोंट बिलीव इन फिक्सिंग, आज के दौर में वो स्पॉट फिक्सिंग हो सकती है, लेकिन मैच फिक्स आई डोंट थिंक सो। आज ये बहुत एक सेपरेट और लंबा टॉपिक है, लेकिन आज के दौर में मैच फिक्स नहीं होते। 90s 80s में, अर्ली 2000 में मैच फिक्स होते थे, लेकिन आज के दौर में आई डोंट बिलीव इन फिक्सिंग। स्पॉट फिक्सिंग हो सकती है कि तू नो बॉल करा दे, तू जान के आउट हो जा, लेकिन पूरा मैच ही बेच देना वो अब नहीं होता। वो किसी जमाने में होता था, वो एक सेपरेट स्टोरी है। सो
जसप्रीत बुमराह इस टाइम इस जनरेशन के नंबर 1 बॉलर हैं, और जो वो कर चुके हैं ना, वो आज भी रिटायर हो जाए ना, 22 अक्टूबर है आज, 22 अक्टूबर 2024, वो आज भी रिटायर हो जाए, वो ग्रेटेस्ट बॉलर्स की लिस्ट में है जसप्रीत बुमराह। ये बात आपने नहीं बोलनी।